क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 डिफरेंशियल इक्वेशन के दूसरी एक्सरसाइज को बात कर रहे हैं हम। इस एक्सरसाइज में हम अगर इस एक्सरसाइज के बारे में देखा जाए तो एक्सरसाइज 9.2 ऑलरेडी आप लोग डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं। किसी भी इक्वेशन से हम इक्वेशंस के जैसे कोई आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते होंगे तो उसमें दिया जाता था y इज इक्वल टू साइन एक्स, इस तरह से समथिंग दे दिया जाता था और आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है सो दैट दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। ये आपको वेरीफाई करनी होती थी, तो आप इसमें डबल डेरिवेटिव करते थे और ये वैल्यू उठाकर पुट करते ताकि लेफ्ट और राइट हो जाए, और ये अगर ये बराबर हो जाता था इसका मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता, अदरवाइज नहीं होते थे। ये आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ लिए हैं। एक्सरसाइज 9.2 उसी डिफरेंशिएशन को दोबारा समझ लीजिए, पढ़ना है। कोई भी एक जनरल इक्वेशन दे सकता है, जनरल और पर्टिकुलर दे सकता है, जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन दे सकता है, ठीक है ना। हम यहाँ बात भी करेंगे व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन, यहाँ पर हमें जो मिलेगा, कोई भी एक इक्वेशन जनरल इक्वेशन दे सकता है और आपसे पूछ दिया जाए कि ये जनरल इक्वेशन जो है ये पार्ट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का या नहीं है। तो एक्सरसाइज 9.2 में चलने से पहले हम दो पॉइंट की बात करेंगे जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए। जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है? जैसे मान लीजिए हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किए। सॉल्व करने का प्रोसेस आपको आगे मिलेगा, जो कि होमोजीनियस और आर्बिट्री कांस्टेंट को सेपरेट करना। 2-3 आगे एक्सरसाइज है जिसमें हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे ये दे दिया, अब मैं बोलूं कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन x, मान लीजिए लिख लेते हैं a साइन x प्लस b को सेटिस्फाई कर रहा, सपोज कर लेता हूं मैं, ठीक है ना, हो सकता है दूसरा कोई वैल्यू आए। तो a साइन x प्लस b, मान लीजिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें यह मिल जाता है। कैसे सॉल्व करना वो आगे डिस्कस करेंगे। या तो आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, दूसरी बार डिफरेंशिएट करिए और दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, देखिएगा हो सकता है बराबर आ जाए, ठीक है ना। मान लेते हैं या हमने ये ले लिए या e टू द पावर x ले लें, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। ये लेटेस्ट सपोज किया, जरूरी नहीं कि सेटिस्फाई करे, हमने मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर d2i बाई dx2 प्लस y, या आप अगर ऐसे में देखना भी चाह रहे हैं तो आप एक काम कर लीजिए, आप ले लीजिए माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स को कर लेते हैं ना, माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर एक्स को कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में d2i बाई dx2 कितना आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स एंड माइनस, तो यहाँ पर e टू द पावर माइनस एक्स कीजिए। e टू द पावर माइनस एक्स में कितना आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स एंड प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। सो माइनस, चलिए एक हमने ये कर दी। नाउ ये तो क्लियर है ना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना हो तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करिए और यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो ये इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन मान लीजिए हमारे पास कांस्टेंट इसमें इस तरह से आया था, हमने मान लेते कि ये इसका सलूशन है। तो यहाँ पर ये जो सलूशन होगा, ये जो इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन को बोल सकते हैं जनरल इक्वेशन या इसको जनरल सलूशन बोलते हैं। जनरल सलूशन का मतलब होता है जिसमें हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, जैसे इसमें a b c ये कांस्टेंट इंक्लूड हुआ करते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करें तो उसमें जब जनरल मींस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंक्लूड होता है तो ऐसे सलूशन को जनरल सलूशन बोलते हैं। अब इसमें हम अगर मान लीजिए a की वैल्यू 2 पुट कर दें और b की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y इज इक्वल टू 2e टू द पावर माइनस एक्स मिल गया और b के प्लेस पर 0 पुट करने पर 2e टू द पावर माइनस एक्स आ गया। तो y इज इक्वल टू 2e टू द पावर माइनस एक्स को यहाँ बोलेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। मतलब यह होता है कि जनरल सोल्यूशन जो निकलेगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ रहता है, लेकिन जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होते हैं उसमें उस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स हो जाती है, चाहे वो 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर वो नंबर उस आर्बिट्री कांस्टेंट का कोई फिक्स्ड वैल्यू रख दिया जाए तो जो सोल्यूशन बोला जाएगा उसको बोलेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन।
तो एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस पर जो उसका सोल्यूशन निकलेगा, सोल्यूशन निकालने के प्रोसेस आगे पढ़ना है। जो सोल्यूशन निकलेगा अगर उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी सी डी लिख दिया गया, कहीं कहीं ऐसा भी लिखता है जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व कर दिए और यह आ गया साइन एक्स प्लस सी आ गया, तो ये जो सोल्यूशन आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये सोल्यूशन आपका हो गया जनरल सोल्यूशन जिसमें कांस्टेंट सी इंक्लूड किया गया। लेकिन अगर सी की वैल्यू मिल जाए, जैसे सी की वैल्यू बोला गया कि जहां पर सी आपको 2 पुट करना है, तब आप बताइए क्या होगा, तो आप बताएंगे सर y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2, ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। तो जब आपने c की वैल्यू 2 पुट कर दिए, तो 2 पुट करते ही यहाँ पर c की वैल्यू फिक्स हो गई। जब फिक्स हो गई तो ये जो सोल्यूशन हो गया, इस सोल्यूशन को बोलेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। यहाँ पर c की वैल्यू फिक्स नहीं है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकती है। ऐसे केसेस में ये जो सोल्यूशन होगा इसको बोलेंगे जनरल सोल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो आर्बिट्री कांस्टेंट भी डेज हो सकता है और जनरल में पर्टिकुलर सोल्यूशन में कांस्टेंट 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात किया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 जो कि आपके पास इक्वेशन दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है कि ये इक्वेशन इज द पार्ट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो एक्सरसाइज 9.2 में आपसे पूछा है in each of the following 1 to 10 क्वेश्चन है, verify that the given function explicit or implicit, explicit implicit बताया था मैंने, जिसमें explicit means आप इस तरह के फंक्शन को ले सकते हैं, है ना, y इज इक्वल टू मान लीजिए साइन x है, और अगर हम इस फंक्शन को ले जैसे साइन एक्स वाई एंड प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो इसमें x और y को सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, जिसमें x और y सेपरेट नहीं हो पाते हैं, दोनों मिला जुला रहता है, तो इस तरह को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोल सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन है और ये फंक्शन आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। तो चाहे वो फंक्शन एक्सप्लिसिट हो चाहे वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो, आपके पास दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन विच इज आइदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज ए फंक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो हमें ये वेरीफाई करना है, उसके लिए आपको करना क्या होगा वो देख लीजिए आप जरा। तो एक्सरसाइज 9.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसका सोल्यूशन है या नहीं, उसके लिए जैसे y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1 एंड आपको वेरीफाई करना है दिस ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो आप करिए क्या कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। ये y डैश का मतलब हो गया, y डबल डैश का मतलब हो गया d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया। तो आपसे पूछा गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो आप इसको इसमें डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करके पुट कर दीजिए। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए तब तो बोल सकते हैं कि दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसा केसेस बताया सकता है, मतलब आप 2 बार डिफरेंशिएट करिए, 1 टाइम्स और 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू निकले वो पुट करना है। एक तरीका यह हो सकता है या तो हम इसी को डिफरेंशिएट करते समय चलें और इसी से हम ये इक्वेशन बना दें, तब भी बोला जाए कि यह सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। कैसे जरा देखिए, हमारे पास y इज इक्वल टू ई टू द पावर x दिया है, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर मिल जाएंगे dy बाई dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x। सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, अगेन इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x होता है। अगर मैं ई टू द पावर x के प्लेस पर, देखिए ई टू द पावर x इज इक्वल टू dy बाई dx है, मैं इस ई टू द पावर x के प्लेस पर dy बाई dx पुट करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं d2y बाई dx2 विच इज इक्वल टू dy बाई dx, या इसको इधर ला दिया जाए लेफ्ट हैंड साइड में तो d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू 0 बन गया ना। हमने इससे 2 बार अगर डिफरेंशिएट किया तो ये मिल गया। इसका मतलब ये जो इक्वेशंस है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, क्योंकि इसी से तो ये मिला है, इसी से ये मिल गया। तो ये आपको ऐसे ही दिखानी होती है, कोशिश करना है कि इसी को लेकर चले और जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो बन जाए, चाहे वो पुट करने में बने या नहीं बनता है तो इसका जितने मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट होगा सारी वैल्यू निकाल ली। जैसे d2y बाई dx2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए एंड dy बाई dx की वैल्यू यहाँ रख दीजिए और दोनों को डिफरेंस कर लीजिए, आपको 0 मिल जाएगा। तो आप बोल सकते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो और। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा है। आपसे पूछा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नंबर 2 इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस c
इज द पार्ट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c है। तो सबसे पहले मैक्सिमम टाइम्स इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया, तो हम भी कोशिश करते हैं इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। सबसे पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 एंड वन मोर टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। सो d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपको देखिए अगर आपको प्रॉब्लम आती तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए, नहीं तो ये बनाना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y डबल डैश इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं ना। अच्छा अब आप यहाँ से देखिए हमें चाहिए माइनस 2x एंड माइनस 2 चाहिए, ठीक है ना, माइनस 2x एंड माइनस 2 चाहिए। तो ये तो हमारे पास y डबल डैश इज इक्वल टू 2 मिल गया। अच्छा जी 2 की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो dy बाई डी एक्स की प्रॉब्लम करेंगे। तो क्वेश्चन में माइनस 2x सॉरी y डैश है, यहाँ पर 1 टाइम्स ओनली है, y डैश माइनस 2x माइनस 2। तो ये तो मिल गया था ना आपका, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था। ये क्वेश्चंस में आपके y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2 है, तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो ऑलरेडी बन गया, इसमें कुछ करना भी नहीं था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज y इज इक्वल टू cos x प्लस c, तो कि आपके पास एक जनरल सोल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। देखते हैं क्या ये इसका सोल्यूशन है। तो हम इसी सोल्यूशन से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लें तो वह उसका एक सोल्यूशन, नहीं तो नहीं होगा। जैसे इसमें देखिए एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया तो आप भी एक बार कर दीजिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x and plus c. Differentiation dy by dx is denoted by y dash and differentiation of cos x is equal to minus sin x and differentiation of c is 0. तो इसको अगर आप ट्रांसफर करते हैं माइनस साइन x को लिख देंगे प्लस साइन x विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमने इस इक्वेशन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लिए, तो आप बोल सकते हैं यस इट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको बस इतना ही शो करना है, कोशिश करने की इक्वेशन से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन आप बना पाए, ठीक है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। वन मोर क्वेश्चन आप जो 2-3 थोड़ा डिफरेंट है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए जैसे कि ओनली फोर्थ भी आप ट्राई कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन की बात करें तो देख लीजिए दिया इसमें y इज इक्वल टू ax है एंड ये पूछा गया है कि क्या ये पार्ट है एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई के लिए। तो इसमें सबसे पहले होता है क्या कि जिसमें जितनी कांस्टेंट, देखिए एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई लाना है, तो आप इसको सबसे पहले 1 टाइम डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो यह आ जाए कितना, a आ जाएंगे, a इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स हो गया, या इसको लिख दीजिए y डैश इज इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर 1। और जो फंक्शन दिया है वह दिया है y इज इक्वल टू ax। a की वैल्यू यहाँ से निकालिए, a की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए, तो यह आ गया y डैश x। यही ने पूछा था आपसे पूछा है x y डैश इज इक्वल टू y, तो हमने वेरीफाई कर दिए। सो दिस इज द पार्ट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। सिमिलरली और भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको अगर डिफरेंशिएशन आ रहा होगा तो आई थिंक ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है। 9.2 किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को पता करने के लिए। क्वेश्चन नंबर ऐसे 6 क्वेश्चन भी देख सकते हैं। y इज इक्वल टू x साइन x एंड आपसे पूछा गया है क्या ये पार्ट है डी एक्स वाई डैश प्लस इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड सम मोर कंडीशंस आर गिवन है। तो आपसे तो ओनली यही पूछा है कि क्या एक पार्ट है किसका, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स के लिए। तो मैक्सिमम टाइम्स इसमें जो डिफ्रेंशिएट किया गया वो 1 टाइम्स है, तो आप भी एक बार कीजिए। सबसे पहले dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स, जिसमें आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड मानकर, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, फर्स्ट कॉमन देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स एंड प्लस साइन एक्स देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स कर लिया करिए। तो यहाँ से मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड प्लस साइन एक्स। वाई डैश को आप dy बाई डी एक्स को वाई डैश लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। आपसे एक्स वाई डैश पूछा है तो आप भी लिख लीजिए। एक्स वाई डैश के लिए आप दोनों साइड में एक्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यह हो गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स हो गया, जिसकी हमें पूछा है वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए आप एक काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ एक्स वाई डैश हो गया, एक्स स्क्वायर है, आप एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, लेकिन यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें और यहाँ पर पुट करना चाह रहे हैं। देखिए आप यहाँ इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करें अगर, तो यहाँ से सबसे पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो सकता है। तो कॉस एक्स को अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस एक्स साइन एक्स, वेयर अब आप इसमें हमने अभी कुछ पुट नहीं किए, अब यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू, यहाँ साइन एक्स निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, y अपॉन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर देखिए साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, y अपॉन एक्स हो जाएगी, इनटू वाई अपॉन एक्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा और इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि आपने यहाँ से यूज किए हैं y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स से आपने साइन एक्स की वैल्यू y अपॉन एक्स फाइंड किए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लिया जाए तो यह आ गए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स टू एक्स कैंसिल इज y। So x y dash is equal to x square and under root x square minus y square upon x and plus y हो जाएगा। आप x to x कैंसिल कर लें तो आपको मिल जाएगा एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई। आपसे पूछा भी गया था एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई। तो आपको कोशिश करनी की जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसी को लेकर चलिए और उसी से आप जो इक्वेशंस दिए होते हैं उसी से डिफरेंशियल इक्वेशन बना लीजिए। इनकेस अगर ये नहीं हो पाता, ऐसे नहीं हो पाते हैं, तो आप क्या करना चाहिए, आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे y डैश की वैल्यू आ गई थी, y डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पुट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड कर लीजिए और y के प्लेस पर आप राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, तब भी बोला जा सकता है कि यह इस इक्वेशंस का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट हो सकता है। तो तरीके और भी हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एक मैं उसी से सिंपल कर देता हूँ, आप पुट करने वाले तरीके से, मान लीजिए इस तरह से नहीं हो सकते तो आप उससे कर लीजिए, लेकिन फॉर्मेशन करना होता तो आपका तरीका यही है कि जो इक्वेशन दिया जाएगा उसी इक्वेशन से वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए, ठीक है ना। तो आपके पास ऐसे इक्वेशंस मिलेंगे, ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर जैसे देखिए मैं 9th बता देता हूँ, थोड़ा जो डिफरेंट है, अदरवाइज सब इजी ही है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई है। आपसे पूछा है व्हाट इज द दिस इक्वेशन इज द पार्ट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश एंड प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो आप अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वेरीफाई करना चाहें तो ये सारे वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी और y डैश की, अदरवाइज आप वेरीफाई नहीं करना चाहते तो इस पूरे फंक्शन को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए 1 टाइम्स में। तो आप एक बार अगर डिफ्रेंशिएट कीजिए d/dx ऑफ x प्लस वाई विच इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स y। सो यहाँ आ जाएंगे 1 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू dy/dx एंड टेन इनवर्स y का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। आप dy/dx के प्लेस पर y डैश भी लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, ठीक है। आपसे पूछा वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों का, ठीक है ना। तो ये आ गए 1 प्लस वाई डैश एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई डैश। मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर आप तो मिल जाएगा 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 1 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 इज वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश विच इज इक्वल टू वाई डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड वाई डैश टू वाई डैश इज कैंसिल। सो मिल जाएंगे आपको वाई स्क्वायर टू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी इस इक्वेशन के बेसिस पर। वन मोर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है ना। आप एक बार पहले इसको नोट कर लीजिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 y इज इक्वल टू अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज गिवन वेर एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस ए, इसकी कंडीशन दी गई है। दिस इज द पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आर नॉट। तो हमसे पूछा गया क्या इक्वेशन इसका पार्ट है, इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो वैसे ही आप मैक्सिमम देख लिया करें कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन कितनी बार करना, तो डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स करना, 1 टाइम डिफरेंशिएट कीजिए और इसमें आपस में अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वेशन अपने आप मिल जाती है, हर बार मिल रही है। तो यहाँ पर भी देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स which is equal to 1/2 under root a square minus x square and the differentiation of a square minus x square फिर से करना है आपको। तो ये मिल जाएगा dy by dx is equal to 1/2 under root a square minus x square into differentiation of a square is 0 and x square is माइनस 2x। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल कर लें तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी एक्स लिखा है तो आप भी रहने दीजिए। आप इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर आप वाई पुट कर सकते हैं। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको फिर से लिख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो आप यहाँ पर वाई पुट कर दीजिए और ये लिख दीजिए कि वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टेकन किया गया। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स को भी ट्रांसफर कर लें तो ये ऐड हो जाएंगे इसके साथ x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स में, तो ये हो जाएंगे x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये आपके इक्वेशन या ये इक्वेशन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है या इसका एक सोल्यूशन है, बिकॉज हमने इससे फाइंड कर लिए है। ठीक है ना। अगले 2 क्वेश्चंस और दिए जिसमें जनरल और पर्टिकुलर पूछा गया हो तो इसको हम रब कर देते हैं एक बार। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर का हो। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि 4th ऑर्डर का है तो उसके आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ मैं, समझाने के लिए आपको ये ले लेता हूँ dx टू द पावर 4 प्लस मान लेते हैं sin x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, या ऐसे कोई इक्वेशन दे दिया हो। अब इस इक्वेशन से पूछा गया है कि इसके कितने आपके आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन। अगर मान लीजिए मैं कहूँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन x का पार्ट है, आपसे पूछा जाए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन का ये पार्ट, मतलब इस इक्वेशन में हम इस इक्वेशन को अगर हम 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन जब 4 बार डिफरेंशिएट किया जाएगा तो ये इसमें पुट करने पर क्या होगा, सेटिस्फाई कर दे। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये लिख सकते हैं इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट पूछा है तो मैं लिख सकता हूँ किस तरह से आपके आर्बिट्री कांस्टेंट मान लीजिए ये साइन x में लिखा गया तो एक ही लिख सकते हैं, या हम इसको लिख दें 2x टू द पावर 4 या यहाँ a कर दीजिए ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब एंड प्लस cx स्क्वायर एंड प्लस dx, ठीक है ना। तो आपके पास ये इक्वेशन हो गया और उसको सेटिस्फाई करना है, मान लीजिए इस इक्वेशन को समझिए ऐसे ही मान लेते हैं। तो इसको इस आर्बिट्री कांस्टेंट को पूछा गया कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऑर्डर 4 का है तो उसके सोल्यूशन में, जनरल सोल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकते हैं। तो जितने उसके पावर होता है, जितनी पावर होती है इसका मतलब उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करना हो सकता है, उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करना हो सकता है। अगर ये नॉर्मली सोचा जाए, जनरली अगर सोचा जाए तो इस इक्वेशन को अगर 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर चौथी बार में 4 बार में ये डिफरेंशियल इक्वेशन हट सकता है या एक कांस्टेंट हट सकता है, या तो ये नहीं हटाना तो यहाँ रहने दीजिए इसको और एक कांस्टेंट यहाँ इंक्लूड कर दीजिए। इसको 4 बार हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हट जाएगा। तो आपको याद रखना कि अभी क्वेश्चंस में हमने इंटीग्रेशन नहीं यूज किए हैं, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जितने पावर का होता है उतना उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट इंक्लूड होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कम से कम इसको हम 4 बार सॉल्व करेंगे तो 4 बार सॉल्व करने पर हर एक बार सॉल्व करने पर उतनी कांस्टेंट जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन x है, इंटीग्रेशन जब करते हैं dy बाई डी एक्स या y का इंटीग्रेशन करते हैं dy बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दिए,
ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ आ जाए कितना, विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू आप लिख देंगे माइनस कॉस एक्स एन प्लस C1। तो एक कांस्टेंट जुड़ गया। इसी तरह से अगर ये मान लो 2 बार होता तो यहाँ मिलता dy बाई डी एक्स। अगर दूसरी बार फिर से इंटीग्रेट करना हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो इस dy बाई डी एक्स को फिर से करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स एन प्लस C1 विथ रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं। तो यह आ गया y इज इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स एंड C1x एंड प्लस C2। तो जितनी पावर का होता है उतनी बार आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, जितनी बार इंटीग्रेट करेंगे उतनी बार इसमें कांस्टेंट इंक्लूड होता रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जितनी पावर का होगा उतनी उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट जुड़ता जाएगा, उतनी कांस्टेंट उसमें जुड़ता जाता है। इंटीग्रेशन एक बार करते हैं तो एक C1 लगता है, C लगता है, दूसरी बार करते हैं तो C1, वो C क्या होगा, वो इंटीग्रेट हो जाता है और उसके साथ एक कांस्टेंट और लग जाता है, उसको C2 मान लीजिए। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा और C2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, C2x हो जाएगा। तो एक कांस्टेंट और जुड़ जाएगा। तो जितनी बार इंटीग्रेट करते हैं उतने कांस्टेंट जुड़ते हैं। इसीलिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर वो ऑर्डर 4 का है तो उसके कांस्टेंट कितने होंगे, उतना ही हो जाएगा। इसलिए 11th में डी ऑप्शन 4 हो जाएंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें 4 हो सकता है। ठीक है। नंबर 12 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट की बात कर रहा है। आपको बताया था मैंने जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट ABCD यूज करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सोल्यूशन में उस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दिया करते हैं। A के प्लेस पर 2, B के प्लेस पर 3, ऐसे वो कांस्टेंट जितनी भी आर्बिट्री कांस्टेंट है उनकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है, वो वैल्यू पुट कर देते हैं। जब वैल्यू पुट कर देते तो आर्बिट्री कांस्टेंट तो हट गया। तो इसका मतलब जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होते हैं वो इस तरह से हो सकता है 2 sin x प्लस 3, और जो जनरल सोल्यूशन होते हैं वो मैंने आपको बताया था a sin x प्लस bx प्लस c। तो पर्टिकुलर जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकते हैं, वो कितने भी हो जाएं, जितने ऑर्डर का उतना, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतने आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकते हैं। लेकिन जनरल सोल्यूशन में पर्टिकुलर सोल्यूशन में आपके आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स हो जाती है, इसलिए इसमें नो आर्बिट्री कांस्टेंट, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा, है ना, पर्टिकुलर सोल्यूशन में, क्योंकि फिक्स वैल्यू आती है, तो चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ आप बोलेंगे इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें 0 होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, तो वहाँ पर हर कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स हो जाती है। और जनरल सोल्यूशन में जितनी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही कांस्टेंट उसमें इंक्लूड होते हैं। तो अगर ऑर्डर 4th का है तो उसमें 4 कांस्टेंट, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, जिसमें ABCD आप बोलते हैं उसको। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होते हैं। 9.3 आपके डिलीट कर दिए गए, तो हम एक्सरसाइज लेकर चलेंगे। अगले वीडियो में जो एक्सरसाइज हमारे पास होगी वो एक्सरसाइज 9.4 होंगे, जिसमें होमोजेनियस इक्वेशन 9.3 ऑलरेडी रिलेटेड है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले वीडियो को फिर।